लोक कलाओं का शहर अगरतला। अगरतला भारत के महत्वपूर्ण राज्य त्रिपुरा की राजधानी है। यह एक बेहद आकर्षक स्थल है। नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी प्राचीनता के लिए मशहूर है। इसकी समृद्ध संस्कृति, विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। अगरतला का इतिहास माणिक्य के राजा के नाम से जाना जाता है। अगरतला शहर का नामांकन अगार के पेड़ों के कारण पड़ा है। कहा जाता है कि राजा रघु ने एक बार हाथी के पैर को लहता नदी के किनारे अग्र वृक्ष से बांध दिया था। तभी से इस स्थल का नाम अगरतला पड़ गया है। अगरतला को लोक कलाओं का शहर भी कहा जाता है। ऐसी लोक कथाएं जो यहां पर सालों से पारंपरिक रूप से सुनाई जाती हैं। इन लोक कथाओं में राजा पाटनदान, राजा चित्रस्थ, राजा द्रौपदी, राजा धर्मपद, राजा लोकपथ आदि राजाओं का नाम सुना जाता है। अगरतला शहर का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने अगरतला तथा उत्तर पूर्वी भारत के कई जगहों पर चाय और कॉफी के बागान बनवाए थे और वहां पर उनकी खेती की थी। अगरतला को महारानी कंचन प्रभा देवी ने 15 अक्टूबर 1949 को सरकार में विलय की अनुमति दी थी। सन 1963 तक त्रिपुरा संघ शासकीय प्रदेश बना रहा। 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 21 जनवरी 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। असल में अगरतला भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में बसा है। यहाँ की संस्कृति से हर कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन अगरतला में पर्यटक के प्रवेश करते ही वह यहाँ की संस्कृति में रम जाता है। अगरतला में रहने वाली मूल जनजाति है त्रिपुरी, टिपरा और टिपरा। यहाँ पर बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कोकबोरोक और बंगाली है। हालांकि अब लोग हिंदी व अंग्रेजी भी जानते हैं। अगरतला की स्थानीय वेशभूषा बेहद सुंदर और आकर्षक है। महिलाओं की वेशभूषा ऊपर से आधे हिस्से में चमकीले रंग के रिसा और रिकूट से बनी सूती कपड़े, नीचे विशिष्ट पैटर्न से बनी रिगनाई, पुरुष ऊपर से कंकलवी बोरोक पहनते हैं। अगरतला शहर के स्थानीय त्योहार दुर्गा पूजा, खाची पूजा, नारंगी पर्यटन महोत्सव व बुड्ढा मेला प्रमुख है। इसके अलावा यहां पर होने वाली नौका दौड़ भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन हर साल होता है। अगरतला में उज्जैनता महल एक शाही महल था, जो 2011 में त्रिपुरा की विधानसभा में तब्दील हो गया। इस महल की खासियत है कि यह झील के किनारे स्थित है। इसके अंदर कई हिंदू मंदिर जैसे उमा महेश्वरी, लक्ष्मी नारायण, काली और जगन्नाथ जी के मंदिर हैं। अगरतला में नीर महल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण त्रिपुरा के नरेश महाराजा राजकिशोर माणिक्य ने 1898 से 1901 के बीच करवाया था। इस महल का निर्माण राजा ने ग्रीष्मकाल को देखते हुए कराया था। महल में बेहद सुंदर फूलों के बगीचे व राजा के लिए बना वाटर स्पॉट भी दर्शनीय है। इस महल की शिल्प वास्तुकला को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। अगरतला में श्री सुंदरी मंदिर शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। श्री सुंदरी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। लोक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि यहां सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। तभी से इस मंदिर को शक्तिपीठ सुंदरी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का आकार कछुआ के जैसा है। इसको कुरमा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। अगरतला का प्रसिद्ध गंडचेरा वन्य जीव अभयारण्य जीव जंतु एवं वनस्पति की विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ जंगली घोड़े, जलीय जीव, बाघ, आवासी व प्रवासी पक्षी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। अगरतला में स्थित जगन्नाथ मंदिर 19वीं शताब्दी में राजा माणिक्य ने बनवाया था। यह मंदिर उज्जैनता महल के मैदान में स्थित है।
इस मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अगरतला का सिपाही जिला वन्य जीव अभ्यारण्य भी दर्शनीय है। इस अभ्यारण्य में भीतर एक झील है जहां वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अभ्यारण्य में एक चिड़ियाघर भी है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए यहां पर हाथी आनंद सवारी की भी सुविधा है। इस अभ्यारण्य में कॉफी की 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगरतला की आकर्षक राइमा घाटी मूल रूप से एक आदिवासी जगह है। यहां के मूल निवासी यहां की स्थानीय जातियां हैं। यहां के बगीचे और सुंदर वृक्ष दिल को बहुत लुभाते हैं। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य के चलते पर्यटकों का हृदय गदगद हो जाता है। अगरतला का ऐतिहासिक कुंजवन पैलेस का इतिहास राजा वीरेंद्र किशोर माणिक से जुड़ा हुआ है। राजा वीरेंद्र किशोर माणिक ने महल का निर्माण 1917 में करवाया था। वर्तमान में यह महल त्रिपुरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। इस महल की आंतरिक संरचना व वास्तुकला पर्यटकों को बहुत लुभाती है। अगरतला की यात्रा के दौरान कुंजवन पैलेस को देखना ना भूलें। अगरतला का बुद्ध मंदिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यह प्राचीन मंदिर एक समय में बौद्धों का निवास स्थान हुआ करता था। यहां पर आकर पर्यटक अगरतला में निहित बौद्ध संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। असल में अगरतला कई संस्कृतियों का मिला जुला समन्वय है और उन सभी मिले जुले समन्वय के साक्षी रहे हैं यहां सभी पर्यटक स्थल। अगरतला की अद्भुत जम्पुई हिल बेहद खूबसूरत पहाड़ियों की जीवंतता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां जितनी दूर से सुंदर लगती हैं उतनी ही करीब से भी। इन पहाड़ियों पर ऑर्किड और चाय के बागान हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुंदर नारंगी के बगीचे भी दर्शनीय हैं। जम्पुई हिल से देखा जाने वाला घाटियों का सुंदर नजारा पर्यटकों के हृदय को खुश कर देता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान बहुत आनंद देता है। अगरतला शहर में आकर ट्रैकिंग करने के लिए जम्पुई हिल एक सर्वोत्तम विकल्प है। अगरतला में कई पार्क हैं जिनमें नेहरू पार्क बहुत शानदार है। आप यहां पर एक सुहानी शाम बिता सकते हैं। नेहरू पार्क एक नवनिर्मित पार्क है जिसका उद्घाटन 2003 में हुआ था। यहां बच्चों के लिए झूले व बड़ों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था है। अगरतला में स्थित उन्नामेश्वर मंदिर केसरी रंग का है। यह मंदिर बंगाल की संस्कृति पर केंद्रित होकर बनवाया गया है। यहां आकर पर्यटक आध्यात्मिक व धार्मिक अनुभूति पाते हैं। अगरतला में मौजूद पार्कों में सबसे बड़ा और विशाल पार्क है हेरिटेज पार्क। इसका निर्माण 2012 में हुआ था। इस पार्क में वनस्पतियों की विविधता अतुलनीय है। पार्क में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगरतला का बेहद लुभावना है कमला सागर ताल। इसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इस सागर के आसपास कई सरकारी लॉज हैं जहां ठहरकर आप इस सागर का नजारा देख सकते हैं। कमला सागर के किनारे स्थित कमलेश्वरी मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा माणिक बहादुर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यूं तो अन्य सभी पर्यटक स्थलों की तरह अगरतला में भी कॉन्टिनेंटल पूल मिल जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि हम जहां जाएं वहां का स्थानीय खान पान जरूर चखें। अगरतला के स्थानीय व्यंजनों में बर्मा बहुत प्रसिद्ध है, जो पुती मछली को सुखाकर बनाया जाता है जिसको चावलों के संग खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर च्वाक चावल से बनी बियर भी बहुत प्रसिद्ध है। बाजरा व चावल का पेय पदार्थ भी अगरतला का लोकप्रिय व्यंजन है। अगरतला जाने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च के मध्य का है। इस समय अगरतला का वातावरण घूमने के लिए बेहद अनुकूल होता है। मार्च के बाद यदि पर्यटक घूमने जाते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मार्च के बाद तापमान बढ़ने लगता है और अत्यधिक गर्मी होने लगती है। जून के बाद जाने से बहुत तेज बारिश होती है। अगरतला अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगरतला का सबसे नजदीक हवाई अड्डा अगरतला एयरपोर्ट है, जो कोलकाता, दिल्ली, सिलचर और
इम्फाल, चेन्नई जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल मार्ग के जरिए अगरतला जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी स्टेशन जोगेंद्र नगर अगरतला रेलवे स्टेशन व गंगा सागर रेलवे स्टेशन है। इनमें से आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अगरतला शहर पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से अगरतला का बस स्टैंड कोलकाता, गुवाहाटी, सिलचर व शिलोंग से जुड़ा हुआ है। अगरतला का बस मार्ग बेहद सुंदर नज़ारों से होते हुए आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।